अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। बिना आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आज़ादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना-जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा-सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक, हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं, वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है। दे आर, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की, यहाँ पे तो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन दे आर, जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं, ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पर, अच्छा, आपने उस पर भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप उस, वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर बार इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है ये। नऊज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नऊज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखें ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड, एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा कि आप यहां पे ये कर रहे हैं। तो जो मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि राजीव गांधी के बारे में लोगों का इंडिया भारत के अंदर कोई डबल कंफ्यूजन है शायद आजकल कांग्रेस की हेट्रेड की वजह से।
वो कहते हैं कि उसने ये सारे अदारे नहीं बनाए थे या चीजें की थी, लेकिन जिसने भी बनाए, इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं, अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो, तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं, वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं, उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं, आपका मिसालें आपको देना। एक इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उसको कहा जाता था लंदन प्लान। कि लंदन में हमारे बाबा जी, कनेडियन जो बाबा जी थे, हमारे मजहबी पेशवा, वो भी कनाडा में आए थे। हमारे जो इस तहरीक के जो जनरल थे, आईएसआई के जहीरुल इस्लाम साहब, वो सारे अपने बच्चों को इकट्ठा लेकर के बैठ गए थे लंदन में, उन्होंने प्लान किया था। आज फिर हमारी कौम के मुस्तकबिल का फैसला आज फिर लंदन में हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि कभी बांग्लादेश का कोई लंदन प्लान बना हो, कभी भारत का कोई लंदन प्लान बना हो? आप देखें आपका किबला कहां है, आपका कैपिटल कहां है, इस्लामाबाद है या लंदन है? वही फैसले होते हैं ना हुकूमतों के, जहां पावर होती है, वही फैसले इकट्ठे हुए जाते हैं ना, जहां पे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं फैसले करते हुए। तो वो इस्लामाबाद तो नहीं है, वो तो लंदन। अब मैं जब इसके बारे में मजीद कभी पढ़ता रहता हूं इस वक्त, चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन, कभी देखें आपने, स्टूडेंट तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है, 2 लाख। और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं, वो किस तरह आते हैं? कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? कितनी परसेंटेज है उनमें से जो वीजों से आती है? उनमें से कितनी परसेंटेज है जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चल के आती है? उनका तालीम का लेवल क्या है? वो पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं इस जगह बैठा हूं, उनके दरमियान बैठा हूं, मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो यहां भी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी के स्पेलिंग क्या है। वो पीटीआई के झंडे के पीछे चीखते फिर रहे हैं, क्योंकि तालीम ही नहीं है उनके अंदर। उनकी बेसिक है, जो मैं समझता हूं इस वक्त जो बाहर निकल, काफी अरसे से देखा जाता था, और कहते ने यार एने ते हाई स्कूल कर लिया, इन्हों क्लर्क करा दो, ए वेला ला फिरदा मज्जां नूं पट्ठे पांदा, इन्हों अमेरिका भेज दो यार। बिल्कुल सही बात की आपने। अब वो जो वेला मज्जां नूं पट्ठे पा रहा, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਡਿੱਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਓ ਬਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ। वो डिफाइन करे ना, वो सारा दिन पीपल्स पार्टी को कहता पीपल पार्टी, नून लीग को कहता नून लीग, या न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में नून लीग हो गई। और आके आप कहते हैं हमारा डायस्पोरा जो है वो इज नॉट परफॉर्मिंग एज इक्वल एज इंडियन डायस्पोरा है। या तो कहें कि हम बिल्कुल बेवकूफ है, नाक में रोटियां डालते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता। मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा। ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा वो पैदल चल चल के मंडी पहुंचते, मुंडे इटली पहुंच रहे, ग्रीस पहुंच रहे, तुसी कहंदे हो डायस्पोरा, तुसी कहंदे हो पेप्सी दे सीईओ बनने, ये आईबीएम दे सीईओ बनन। आपने इन्वेस्टमेंट क्या की पाकिस्तान में? अब मैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाईडी जिसको कहा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीएचडीज हैं, 12% वो अनएम्प्लॉयड है। 12% पीएचडीज इन पाकिस्तान, दे आर अनएम्प्लॉयड। 31% ऑफ आपके यूथ इस वक्त टोटल अनएम्प्लॉयड, अकॉर्डिंग टू द पाई।
और दूसरा, उसके बाद मैं आखिर पे जो आपने ओपनिंग जो है स्टेटमेंट, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो इस वक्त लीडर हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, बाजवा साहब, उन्होंने पीएमए एकेडमी के अंदर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बाजवा साहब, आपकी स्टेटमेंट 1 साल लेट है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो चुका है, सूबे आपके फेडरेशन को छोड़ चुके हैं। इसको कहा क्या जाता है सिंपल लफ्जों में? इनस्टेबल। इसको कहा जाता है कि ये मुफ्त आपकी फेडरेशन ऑलमोस्ट टूटने के पास पहुंच चुकी। आई विश कि आपकी ये स्टेटमेंट एक साल पहले आती। इस वक्त आपको, आप जिस तरीके से ट्विटर पे लोग बैठे, वो जो 31%, जो 12% पीएचडी, 21-32% मास्टर डिग्रियां लेकर घर बैठे, उनके 50-50 ट्विटर अकाउंट है, आपका नाम ले लेके आपको वो गालियां निकाल रहे हैं। और डिस्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि देखें, अब मैं देखना चाहता हूं, मैंने अगले दिन मेरे नजर से गुजरा चीमा साहब कि 2 पार्टियां क्या कर रही हैं। एक पार्टी जो वो कस्में उठवा रही है अपने लोगों से कि इस्लामाबाद पे हमला करोगे, हाँ वो कहते हैं करेंगे। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? दूसरी पार्टी ने फौज को कह दिया है कि जी आप आके इस्लामाबाद को संभाल लेंगे, हमसे तो संभाला नहीं जाता। उन्होंने 3000 जो है वो शेल्स खरीद लिए हैं आंसू गैस के, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने ड्रोन खरीद लिए हैं आंसू गैस चलाने के लिए। और उसके बाद ये है, आखिरी भी उन्होंने मैसेज भेज दिया, उन्होंने कहा भाई जी अगर हमसे इन चीजों के साथ भी कंट्रोल ना हुआ तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा दोनों सूबों के। तो आपकी ये डेफिनेशन कहां स्टैंड करती है? आप कहते हैं जी हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। कि एक पार्टी जिसको सिग्नल आपने भेजा है कि आप जी इदारों का एहतराम करें, वो तो ओथ ले रही है हिटलर स्टाइल का कि भाई मारोगे निकलोगे। दूसरी पार्टी कह रही है इधर आओगे, उन्होंने 3000 शेल लेके खड़े हैं। आप डिफाइन तो करें कि डिस्टेबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है आपके ख्याल में, क्या इसका स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? आप डिफाइन करेंगे डिस्टेबलाइजेशन को किस तरह आप डिफाइन करते हैं? सूबे मुख्तलिफ डायरेक्शनों पे चल रहे हैं। मैं फेडरेशन की बात करता हूं, सदर पाकिस्तान ने असेंबली के अंदर स्पीच की है, सदर पाकिस्तान में, आरफ अलवी नहीं कहूंगा, सिर्फ 12 एमएलए 13 बैठे हुए थे उसके सामने। आपने कहा कि आपने कहा है पाकिस्तानियों से इस जमहूरी अदारे की रिस्पेक्ट करें, तो 13 एमएलए बैठे हुए थे रिस्पेक्ट में उसमें सदर और पाकिस्तान। थर्ड सर्विसेज चीफ भी नहीं आई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सदर पाकिस्तान कमांडर इन चीफ आर्म फोर्सेज है और तीनों सर्विसेज चीफ चारों वहां पे नहीं थे। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद परेशान हूं आज की खबर इस बात से कि पीएम एकेडमी में बाजवा साहब ने कहा है कि हम डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को नहीं होने देंगे। ये स्टेबलाइज्ड है, ये कंट्री, ये स्टेबलाइज है। जिस वक्त वो सदर पाकिस्तान स्पीच कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जो हमारे वजीर दफा है वो असेंबली की लॉबी में खड़े होकर गालियां दे रहे थे। तो बाजवा साहब, ये आप इसको स्टेबल पाकिस्तान कह रहे हैं? स्टेबल पाकिस्तान के स्पेलिंग चेक कराएं बाजवा साहब आप। दोस्तों, भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पड़ोसी देश पाकिस्तान से आता है। ये बात ना तो नई है और ना ही किसी से छिपी है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इसे नकारता रहा है, लेकिन समय समय पर इसके सबूत सामने आते रहे कि आतंकवाद को पाकिस्तान ही बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान मदरसों के माध्यम से भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहां के करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट की बात करें तो कश्मीर से जुड़ी हर तरह की नीति अब भी वहां की सेना ही बनाती है। इन सब वजह से ही पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। वहां मदरसों में आतंकवादी ही बनाए जाते हैं। इसलिए ही पाकिस्तान में ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है और ना ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ करती है। दोस्तों, अब बात करें भारत की, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए छात्र आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और विदेश में जाकर अच्छे पद पर हैं। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हैं। आप सुंदर पिचाई को जानते ही होंगे। गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के वो प्रमुख हैं। सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल के सीईओ बनाए गए थे। वो 2019 में अल्फाबेट के सीईओ बने थे। और बात करें सत्य नडेला वर्ल्ड के मास्टर पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इससे पहले वो क्लाउड और एंटरप्राइज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। और भी कई नाम हैं दोस्तों जो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वो भी पता है क्यों? क्योंकि भारत में अच्छे स्कूल और अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना कि मदरसों की तरह। क्योंकि वहां पर तो सिर्फ आतंकवाद की ही शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से आतंकवाद बनेंगे। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।